Tell me what's wrong and why. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे से। तो थोड़ी देर पहले ही मैं उठी थी, अभी आ चुकी हूँ मैं अपने वॉशरूम में। तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आइसिंग की है फेस पर, क्योंकि मेरा फेस ना कल बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था। आज सुबह जब उठी हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा था मुझे। तो बस अभी आइसिंग करने के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप हुई और बस अभी स्टार्ट हो जाएंगे मॉर्निंग के काम। तो अभी बच्चों को तो आज मॉर्निंग में ट्यूशन जाना नहीं है, क्योंकि उनकी मॉर्निंग वाली जो ट्यूशन है ना वो अब इवनिंग में शिफ्ट हो चुकी है। तो बस अभी अपना फ्रेशन अप होकर मैं अपने रूम को ठीक ठाक करने लग गई हूँ। उसके बाद फिर सीधा नीचे जाऊँगी किचन में लंच बनाने के लिए आशु का। तो बस यहाँ अभी सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में बेडशीट को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि 1 वीक हो चुका था। तो सोचा सबसे पहले ना ऊपर का काम फिनिश कर लेती हूँ। तो दोनों बेडरूम की बेडशीट चेंज करूँगी, मतलब अपने बेडरूम की। बच्चों के बेडरूम की तो मैंने आज चेंज नहीं की है, उनकी सोच रही हूँ कल कर दूँगी। आज अपने वाले बेडरूम की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। साथ में मैं यहाँ रूम की डस्टिंग भी कर दूँगी हल्की फुल्की सी। उसके बाद फिर आज मुझे नीचे हॉल की डस्टिंग करनी है, दोनों रूम्स की। नीचे के जो दोनों रूम्स है, मम्मी वाला, गेस्ट बेडरूम, दोनों की मुझे आज डस्टिंग करनी है। तो आज सोचा कि ये सब काम निपटा लेती हूँ लंच बनाने से पहले, क्योंकि फिर एक बार किचन में लग जाऊँगी ना काम करने के लिए तो फिर और काम नहीं हो पाता है। और आज थोड़ा सा हमें बाहर का काम भी है। तो आज मॉर्निंग से ही ना फटाफट मैंने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए हैं, ताकि टाइम पे फिनिश हो जाएं। क्योंकि आज हमें जाना है बाहर, थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए ज़रूरी सामान लेकर के आना है, जो कि मैं इसी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, अभी डस्टिंग कर रही हूँ। और बाहर स्टार्ट हो चुकी है बारिश। और पता है कल भी बहुत ज़्यादा बारिश थी और आज भी मॉर्निंग से बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की तो स्टार्ट भी हो चुकी है। तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, रूम को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, डस्टिंग वगैरह कर दी है। तो अभी जाऊंगी मैं नीचे और नीचे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे नीचे के रूम की बेडशीट चेंज करनी है, मम्मी वाले रूम की। तो वो आज मैं चेंज कर रही हूँ और इनको देखती हूँ, या तो मैं आज मशीन लगाऊंगी, नहीं तो फिर मैं कल या परसों में मशीन लगाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से तो वैसे ही रेगुलर मशीन लग रही है। तो अभी मशीन लगाने का मेरा है नहीं, सोच रही हूँ कि परसों को अब सीधा 2 दिन बाद ही मशीन लगाऊंगी। तो यहाँ मम्मी के रूम की भी बेडशीट आज मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि इनको भी 1 हफ्ता हो चुका है। और 1 हफ्ते में ना बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चों के साथ में क्या होता है ना, एमी का तो ख़ास तौर पर यही है कि वो तो ऐसे ही घूमता रहता है नंगे पाँव और फिर एकदम बेड पे बैठ जाता है। तो बच्चों के साथ में ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है, मतलब घर हो या बेडशीट हो। तो जल्दी जल्दी मैं सोचती हूँ कि इनको चेंज कर दूँ। तो 1 वीक बाद मैं सारे रूम्स की बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। तो बेडशीट भी चेंज हो चुकी है और मैंने मम्मी के रूम की डस्टिंग भी कर दी है। भले ही मम्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं, सुबह की चाय भी कई बार हम लोग यहीं पी लेते हैं। तो इसलिए ना मैं रेगुलर बेसिस पे इस रूम को भी अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। तो मम्मी का रूम ठीक ठाक करने के बाद मैं आ चुकी हूँ गेस्ट बेडरूम में। यहाँ की बेडशीट भी आज मुझे चेंज करनी है। और इस वाले रूम में ना हमारे कॉटन के गद्दे हैं, तो इसलिए आपको थोड़े से गद्दे ना पतले लग रहे होंगे। तो इसमें हम लोगों ने कॉटन के गद्दे डाले हुए हैं, बाकी सब में जो है ना दूसरे वाले जो मैट्रेस आते हैं, फोम मैट्रेस, वो डले हुए हैं। तो यहाँ की भी आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो कर देते हैं फटाफट से चेंज। और यहाँ की भी डस्टिंग कर लूँगी। और यहाँ की डस्टिंग करने के बाद ना फिर मुझे जाना है बाहर हॉल में, आज हॉल की भी डस्टिंग होनी है। सभी रूम्स की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ डाइनिंग एरिया में। यहाँ की भी मेरी क्लीनिंग जो है ना वो डेली की होती है, क्योंकि नोनो को यहाँ बैठकर स्टडी करना सबसे अच्छा लगता है। तो वो यहीं बैठती है, यहीं पे बैठ के वो पूरा दिन स्टडी करती है। तो यहाँ की क्लीनिंग भी मेरी एवरीडे होती है। और ये तो टेबल मेरा ना दिन में 2 बार कॉलिंग से साफ़ होता है। तो बस डाइनिंग क्लीन करने के बाद मैं यहाँ अपने लिविंग एरिया में आ गई हूँ। यहाँ भी अच्छे से मैं सोफ़े को, टेबल को और जो यूनिट लगी हुई है इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ।
भले ही आजकल बारिशें पड़ रही हैं लेकिन फिर भी डस्टिंग तो रेगुलर करनी ही पड़ती है, क्योंकि धूल तो आती ही आती है, चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन धूल मिट्टी घर में ना घुसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी और बस इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं चीले, तो उसकी तैयारी भी मुझे करनी है और फिर उसके बाद लंच प्रिपेयर करूंगी आशु के ऑफिस ले जाने के लिए। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. तो बस अभी क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी है घर की। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने ब्रेकफास्ट फटाफट तैयार कर लिया है क्योंकि आशु निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं मूंग दाल और काले चने के चीले, साथ में मैंगो शेक बनाया है। ये प्लेट मैंने लगाई है आशु के लिए, तो इनको दे देती हूँ नाश्ता, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी लगभग टाइम हो रहा है 12:30 बजे का। हम लोग घर से निकल गए हैं, लंच मेरा सारा तैयार है, लेकिन हम लोग आने के बाद लंच करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। आज भी मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल बारिश आने को तैयार है और हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, साथ के साथ दोनों बच्चे ट्यूशन के लिए भी जाते हैं और पता है उसी वक्त पे बारिश होती है, तो इसलिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट है इन लोगों की बरसाती लेना। रेन कोट्स लेने जा रहे हैं, मेरा भी ख़राब हो रहा है थोड़ा, तो मुझे अपने लिए भी लेना है। तो कहाँ से लेंगे? डीकैथलॉन। हाँ, पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारी डीकैथलॉन है, देखते हैं वहाँ से मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हमें ना लोकल मार्केट में देखना पड़ेगा। शायद मच्छी बाज़ार मिलते हैं ना, तो पल्टन बाज़ार में ही थोड़ा नीचे जाके ना मच्छी बाज़ार पड़ता है, वहाँ पर ना ट्रैकिंग वगैरह की काफ़ी शॉप्स हैं, तो हो सकता है फिर हमें वहाँ से ना लेनी पड़े। तो आज ये स्पेशली फिर इसीलिए हाफ डे करके आए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि आजकल डेली बारिशें हो रही हैं, डेली मेरे व्लॉग्स में भी आप लोग देख ही रहे हो। तो चलते हैं अभी, और लंच तो हम लोग आके ही करेंगे। मफिन को घर छोड़ के आए हैं, दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। तो आज इन लोगों की स्कूल जाने की लगभग तैयारी होना शुरू हो गई है क्योंकि नोनो के तो मंडे से खुल जाएंगे, 8 तारीख से। मंडे को 8 तारीख हो रही है ना नोनो, और एमी के उसके 1 वीक बाद खुलेंगे। तो अभी फिलहाल ये है कि हम लोग जो भी प्रिपरेशंस वगैरह हैं उसमें लग गए हैं। रेनकोट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोनों बच्चों के लिए, और बारिश आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस अभी लगभग हम सब की शॉपिंग हो चुकी है, मेरी भी, दोनों बच्चों की भी। रेनकोट जो है ना हम लोगों ने यहीं से ले लिए थे डीकैथलॉन से, और हमें काफ़ी अच्छे भी मिल गए। घर जाके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी हमारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है फुलफिल। तो चलने से पहले एमी को हो रहा था कि मुझे फ़ुटबॉल लेनी है, तो उसने फ़ुटबॉल तो नहीं लेकिन बास्केटबॉल ली है। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। घर पहुँच के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की है। टाइम हो चुका है 2:30 बजे का, और हम ना थोड़ी देर पहले घर वापस आ गए थे। तो बस जी अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ। वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो भी आज हम लोग शॉपिंग करके लाए हैं, क्योंकि ये शॉपिंग ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मुझे ऐसा लगता है। तो आजकल देखिए बारिशें भी स्टार्ट हो गई है ना, तो जैसे मैं 2 व्हीलर पे जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए, लेने के लिए। अभी तो बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो ये वाली शॉपिंग करने ना आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि अब बस एमी के नेक्स्ट वीक से स्कूल खुल जाएंगे, नोनो के मंडे से खुल ही रहे हैं। तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग भी बच्चों को छोड़ने जाते हैं या आपके किड्स हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, तो ये शॉपिंग आप लोग को काफ़ी यूज़फुल लगेगी, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा डीकैथलॉन में सारे प्रोडक्ट्स। तो ये जो हम लोग रेनकोट्स लेके आए हैं ना, मतलब बढ़िया हम लोग को मिल गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एमी ये उधर रखो अपनी। तो सबसे पहले ये हम लोग लेने नहीं गए थे क्योंकि एमी गया था, तो आपको पता ही है कि बच्चे कुछ ना कुछ अपने लिए ले ही लेते हैं। तो ये है एमी की बास्केटबॉल, फुटबॉल बेटा बास्केटबॉल है वो।
और ये उसने पंप लिया है, मतलब ये तो एमी का ऐसे ही रैंडम सा सामान है। नोनो ने अपने लिए लिया है ये स्कूल बैग और ये बहुत अच्छा वाटरप्रूफ है, तो रेनी सीज़न में ना काफ़ी अच्छा उसके लिए रहेगा क्योंकि बुक्स वगैरह बच्चों की भीग जाती हैं। तो ये नोनो ने लिया है अपने लिए एक स्कूल बैग, मतलब ट्यूशन के लिए बैग लिया है, स्कूल बैग नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा है साइज़ में। साथ ही ना हम लोगों ने बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ ली है, इसीलिए आप लोग के साथ ना मैं शेयर कर रही हूँ। तो हम लोगों ने लिए हैं दोनों बच्चों के लिए बैग कवर्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो क्योंकि बैग्स ना आप अगर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, अगर कार से लाते छोड़ते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर टू व्हीलर से आप बच्चों को छोड़ते हैं ना तो ये तो मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो ये मैं आपको एक दिखा देती हूँ क्योंकि ये दोनों के ना एमी दिखाना हो बोला, क्योंकि दोनों के सिर्फ कलर्स अलग अलग हैं लेकिन साइज़ वगैरह सब सेम है। तो ये हमने लिए हैं बैग कवर्स इस तरीके से, ये बैग के ऊपर अच्छे से कवर हो जाएगा तो बैग भीगने का डर नहीं है। भले ही मैं एमी का बैग तो मैं हमेशा आगे रखती हूँ, दोनों पीछे कैरी करती है, तो बच्चे अगर वैसे भी कैरी कर रहे हैं तो बैग कवर्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये मैंने 2 लिए हैं, 2 कलर्स है ये, नोनो और एमी का। साथ में मैंने ली है अपने लिए एक ये वाली रेनकोट मैंने ली है क्योंकि यही वाली ना सबसे अच्छी रहती है स्कूटी अगर आप ड्राइव करते हो। तो मेरा तो वही है कि टू व्हीलर है, तो ये हमने ना अलग से इसका ये जो बैग है ना ये अलग से लिया था। मैंने ये केप वाली रेनकोट ली है, ये देखिए ये फुल वाली रेनकोट है, वो जो 1 पीस रहती है ना एकदम खुली डुली सी, तो ये वो वाली है। साथ में इसके हुड है यहाँ पर, हाँ। तो जी ये मैंने ली है अपने लिए ताकि ये है ना इसको पहन के ड्राइव करना भी बहुत आसान रहता है। और मैं इसी तरीके की रेनकोट सोच भी रही थी अपने लिए। एक तो 2 पीस आती है, वो तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, और हम लोग कहाँ यार बाहर जाते हैं तो लेडीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कहीं पर भी पहनना उतारना, 2 पीस वाली जो आती है। तो मैं ये अपने लिए ये केप रेनकोट लेके आई हूँ। तो ये 1 पीस है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुला डुला है। एम ये रखो उधर। साथ में बच्चों के लिए लिए हैं हमने 2 रेनकोट्स इस तरीके से। और ये जो रेनकोट्स है ना तो ये हमने 2 वाला सेट लिया है, मतलब अपर अलग है लोअर अलग है। नोनो का भी 2 पीस वाला लिया है, एमी का भी 2 पीस वाला लिया है क्योंकि इनके लिए 2 पीस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये लोग पीछे बैठेंगे स्कूटी पे। तो इसी के साथ में ना ये जो बैग है इसी में ये फोल्ड हो जाता है। तो ये नोनो का है, ब्लैक कलर में अपर है इस तरीके से, इसमें दी हुई है ये एक हुड, और ये नोनो का है। और एमी सेम ही है वैसे, दोनों के ना कलर्स अलग अलग है। एमी का नेवी ब्लू है, नोनो का ब्लैक है। इसी तरीके से ये इसका लोअर है, लोअर की भी पॉकेट है, पॉकेट में ही बैग बना हुआ है, तो उसी में ये पाउच बना हुआ है, उसी में ये फोल्ड हो जाते हैं, तो इनको पैक करना भी आसान है। ये नोनो का लोअर है इस तरीके से, ये देखिए। और पीछे देखिए कैसा लग रहा है जैसे मैंने पॉली रखी हुई है। तो एमी का भी सेम मैंने वैसे ही लिया है, बस इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। सोचा आप लोग के साथ ना शेयर कर देती हूँ क्योंकि अभी बारिशें तो हर जगह हो रही हैं, सभी को ज़रूरत पड़ती है, और क्या पता हो सकता है आप लोग भी सोच रहे हो शॉपिंग करने की बरसाती की, तो मैंने सोचा ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी, आप अगर आपके आसपास में कोई भी डिकैथलॉन स्टोर है तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। ये है एमी की। एमी आपने ब्लू कलर नहीं लिया था, आपने भी ब्लैक कलर लिया है? नहीं, मेरा ब्लू था। ब्लैक है बेटा ये तो? नहीं, मेरा ब्लू था। तो ये मम्मा भी ब्लू था। बेटा ब्लैक है, ब्लू था। ब्लू नहीं है, ब्लैक है। ब्लू लिया था मेरे ख्याल से उन्होंने ब्लैक डाल दिया बेटा, ब्लैक ही है तेरा तो, ब्लू नहीं है। और ये एमी का लोअर है, इसको बेटा पाउच में ही पैक कर दो, तो ये इस तरीके से ना इसी पॉकेट के पाउच में अच्छे से पैक हो जाता है।
मैं बैठ के अभी सारी रेन कोट्स पैक कर रहा है। वैसे पैक करने की जरूरत नहीं है बेटा, बारिश स्टार्ट हो रही है। और आशु मम्मी छोड़ के चले गए थे ऑफिस। मैं अभी थोड़ी देर में निकलूंगी, 3:30 बजे मुझे निकलना है दोनों बच्चों को लेके ट्यूशन के लिए, तो वो हम लोग निकलेंगे। और ये चीज़ अच्छी हुई कि आज हम रेन कोट्स ले आए क्योंकि बाहर फिर से बारिश का मौसम है। और शेयर आप लोग के साथ इसलिए किया है क्योंकि मौसम चल रहा है रेनी सीजन का भी, आगे तो और भी ज़्यादा मानसून हो जाएगा, तब तो भाई मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बस अभी मैं जाऊंगी रेस्ट करने के लिए, उससे पहले मुझे ये वीडियो भी एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाना है क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड के लिए मैं लगाऊंगी तब तक टाइम भी हो जाएगा घर से निकलने का। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा है, इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आप लोगों से मैं मिलूंगी बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।